आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाने जा रहा हूं कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में सफलता दिखती है, वह सभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की महिमा है। उसी एक अंश की महिमा के उपरांत जब असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था, तो उसमें देवता लोग जीत गए थे, तो उन्होंने समझा कि हमने बड़ी विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार में आपका देवताओं का ब्रह्म ने कैसा परीक्षण लिया, उस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना कि जो कुछ है सो ब्रह्म है। जो कुछ हमसे करवा रहा है और जो कर रहा है और जो देख रहा है, वह तीनों ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो जब देवताओं का ध्यान नहीं गया और भगवान की कृपा से और लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को हराया है। देवताओं का मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए कि भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कभी पतन नहीं देखना चाहता। भक्त सुहृदय भगवान भक्तों का पतन कैसे कह सह सकते हैं। अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने एक दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए और वे देवता लोग उसको पहचान नहीं सके। इस तरह से मैं आपको ये एक इसके बारे में बता रहा हूं। देवता उस अति विचित्र महाकाव्य दिव्य यक्ष को देख करके मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्याकुल हो गए कि ये है तो है कौन। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसी का नाम गौरवयुक्त नाम जात वेदा है। और देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को उनके पास भेजा और उन्होंने कहा कि हे जगत देवता, जात देवता, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। तो अग्नि देवता अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने कहा अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूं। तो अग्नि देवता ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे और उनके समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं। अग्नि ने सोचा, ये मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। वे कह रहे हैं कि मुझे सभी जानते हैं, इसने मुझे कैसे नहीं जाना। मुझे तो दुनिया सब जानती है कि मैं कौन हूं। अतः उन्होंने तम कर उत्तर दिया कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। अग्नि की गर्व सहित बात सुनकर ब्रह्म ने अनजाने भांति कहा कि अच्छा, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आप अग्नि देवता हैं और जातवेदा सबका ज्ञान रखने वाले भी हैं, आप ही हैं।
बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? आप ये बताइए कि आप में शक्ति कितनी और आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्नि ने पुनः सगर उत्तर दिया कि मैं क्या नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं क्या नहीं कर सकता, आप मुझसे कहिए। इसे आप जानना चाहते हैं? अरे मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा ना, सबको जलाकर अभी राख कर दूं। आप कहो तो सही। तो अग्नि देवता ने पुनः गर्वोक्त सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हो, तनिक सा बल लगा करके इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तिनके के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी भी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नि तत्व है था दायका शक्ति, वह तो शक्ति के अनुसार भूमंडलाकार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहां से आएगी? तो अग्नि देवता ने इसको बात को न समझकर ही डेग हाँक रहे थे। पर जब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति को रोक लिया तो सूक्ष्म तिनका नहीं जला सका। तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और हत प्रतिज्ञा और हतप्रग होकर चुपचाप देवताओं के पास लौटे और आए तो बोले कि मैं तो भली बात नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तो वायु देवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात है। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझको ही मिलेगा। जब अग्नि देवता असफल होकर के लौट आए तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति के वायु देवताओं को चुना और उनसे कहा कि वायु देवता, आप जाकर के इस यक्ष का पूरा पता लगाइए, यह कौन है। वायु देवता को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ यार। वायु देवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात है। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझको ही मिलेगा, वायु देवता ने सोचा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे और उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन है? वायु ने अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर अग्नि देवता की तरह कहा, मैं प्रसिद्ध वायु हूं, मेरा ही गौरवमय और हर्षपूर्ण नाम मातरिश्वा है। वायु की भांति वैसा ही गर्वों सहित सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अरे अच्छा, आप वायु देवता हैं और मतरिश्व अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है? तो आप क्या कर सकते हैं? इस पर वायु ने अग्नि की भांति पुनः सगर उत्तर दिया कि मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार से उठा लूं और सबको उड़ा सकता हूं। तो वायु देवता को पुनः वैसे ही गर्वों में भर के सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लाकर इस सूखे तिनक को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने भी
मानो इसका अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण परब्रह्म ने अपनी शक्ति अपने पास बुला ली और परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की भांति हत प्रत्येक बड़े शर्मिंदा हो गए और होकर लज्जा के मारे सिर झुकाए वहां से लौट आए। और देवता ने बोले कि मैं तो भली बात नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्नि और वायु सरीखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र के इस कार्य के लिए चुना और उनसे कहा कि हे महान बलशाली देवराज इंद्र, आप ही इसे जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहाँ पहुंचते ही वह उनके सामने से अंतर्धान हो गए। इंद्र ने इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का भी अवसर नहीं दिया। यानी इंद्र भगवान जो थे उनको उनसे भी ज्यादा अभिमान था, तो वहां से यक्ष भगवान अंतर्धान हो गए और इस दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे। अंध उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसकी व्यवस्था के लिए स्वयं अंतर्धान हो गए। यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे और अग्नि वायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा कि जहां दिव्य यक्ष था ठीक उसी जगह पर अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूप साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनसे कहा, भगवती आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति है, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है और कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि यह यक्ष दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया वस्तु तो कौन है और किस हेतु यहाँ प्रकट हुआ था। तब देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और वे इस समय अंतर्धान हो गए हैं, वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है वह उन ब्रह्म की शक्ति ही की है, अतएव वस्तुतः यह उन पर ब्रह्म की विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। जैसे महाभारत जब हुआ था तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तो निमित्त मात्र है, ये सब मरे हुए हैं, ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू तो एक निमित्त मात्र, युद्ध में खड़ा होकर युद्ध कर। बड़ा ही भगवान ने समझाया, तब अर्जुन युद्ध के लिए खड़े हुए थे। वही बात यहाँ पर है, क्योंकि जो भी शक्ति होती है वो परम शक्ति होती है, उसी शक्ति के द्वारा हम सारा काम करते उठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यानी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जो भी मनुष्य कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब जाना है, कब क्या करना है, यह परब्रह्म परमेश्वर ही हमारे शरीर के द्वारा करवाता है। इंसान कुछ भी नहीं करता। यह बात आप लिख करके रख लो कि इंसान की कोई ताकत नहीं है जो कर सके। जो कुछ हो रहा, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वह सब ब्रह्म की ही कृपा से हो रहा है। जैसे हमारे
रामायण में सबने दोषी मंथरा को बताया था कि मंथरा ने केकई को भड़का दिया कि तुम्हारे पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा, उनके पुत्र को राज मिल जाएगा, यह बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तुम इसलिए उनसे वरदान मांग लो। तो आखिरी बात जब पहुंची तो सब लास्ट में तो भगवान ने यही कहा, इसमें दोष किसी का नहीं है, ये मेरी ही इच्छा थी कि जो मैंने उनको ऐसे मन में बात बिठा दी, उन्होंने सारा काम कर दिया। और इधर मुझे वन में जाना था कि वन में मेरे भक्त लोग मेरी दर्शन के लिए पता नहीं कब से बैठे हुए हैं। सतयुग से जैसे सबरी है, सतयुग से वो राम के लिए दर्शन के लिए बैठी थी। तो मुझे वन में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भी कुछ होता है मेरी इच्छा से ही होता है। ऐसे ही जैसे जय विजय को जो शाप दिया था भगवान ने, उसका भी निर्णय यही निकला कि भाई ये मेरी ही इच्छा थी जो ऐसा हुआ है, इसमें जय विजय का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो उनको जय विजय शाप दे करके सारी बातें हमको ये समझाई हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा फल उसको मिलेगा, इसमें जय विजय का कोई दोष नहीं है, रावण का कोई दोष नहीं है, कंस का कोई दोष नहीं है, शिशुपाल का कोई दोष नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमको यह समझाया है कि जो व्यक्ति जैसा काम करे उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो तब करुणानिधि परमात्मा ने तुम कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई। उन्हें परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारे कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व दूर किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे से कहा गया तो मैं आ गई। अतः तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्वित और शक्तिमान बने तो उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपने स्वतंत्र सब शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उसके इस उत्तर से देवताओं ने सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तो समस्त देवताओं में अग्नि वायु और इंद्र ये परम श्रेष्ठ मानने चाहिए। मतलब ये हमारे तीन देवता परम श्रेष्ठ माने जाते हैं, अग्नि वायु इंद्र, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा है, सम्राट है, क्योंकि उन्हें तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया है। पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन का उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न से प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है, वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सारांश यह है कि सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है और उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ सदा लाभ करने का सुअवसर पा चुके हैं। और उनकी महिमा इस मंत्र में देवताओं का उदाहरण देकर भी की गई है। तो यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उसके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त किया था, परंतु उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ और इसके बाद इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। इस प्रकार अनन्या देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और न उनके तत्व को समझने का। अतएव उन सब देवताओं से अग्नि वायु और इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों
को ब्रह्म का दर्शन तो और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु इंद्र ने सबसे पहले उनको तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों की झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्या में इस प्रकार इंद्र के सामने दिव्य यक्ष के अंतर्धान हो जाने की बात आई है। देवर्षि नारद भी उनके पूजन के क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्धान हो गए थे। जैसे विश्व मोहिनी जो शादी थी उसमें नारद जी मोहित हो गए थे, तो वहां भी भगवान ने नारद जी को बचाया। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले पहले भगवान का साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंद चिकित्सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने आराध्य को चिकित्सा हो जाता है। यानी जो हमारा हृदय है, आदमी सो जाए या बैठ जाए या चले जाए या बैठ जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन उसका हृदय की गति हमेशा चलती रहती है, वो कभी शांत नहीं बैठता है। वो क्योंकि हमारा उसमें ब्रह्म का जीवात्मा का वास होता है। जब वहां से ब्रह्म या प्राण निकलते हैं तभी वो हृदय बंद होता है, तभी इंसान का कहते हैं कि वो उसका स्वर्गवास हो गया। यानी हृदय कभी शांत नहीं होता, दिन हो रात हो कुछ भी हो, वो हमेशा अपना काम करते रहता है, वो कभी थकता नहीं, वह भी एक ब्रह्म स्वरूप है। जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचाता हुआ सा जीता है, तो वह अपने मन से भगवान के निपुण या सगुण जिस स्वरूप का चिंतन करता है, उसकी अब जब प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब स्वाभाविक ही उसके अपने इष्ट के अत्यंत प्रेम हो जाता है। भगवान को पाने के लिए जब पहले हमें साकार मानना पड़ता है, बाद में निराकार पर पहुंचते हैं। बगैर साकार के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। साकार में वो अपना स्वरूप प्रकट करता है, निराकार में वो दुनिया को चला रहा है। इसलिए पहले साकार है, बाद में निराकार है, लेकिन वास्तव में वह निराकार है, आकाश स्वरूप है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कंठ अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। तो ये आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है, ये किसी का अप्रिय नहीं है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं है। इसलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख स्वरूप विषयों को भटकाते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि हम सब भगवान की संतान है, वो कभी हम पर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, लेकिन अंदर से सिर्फ इतना ही है कि जो अपने भगवान या पिता के आज्ञा ज्यादा करता है, भगवान उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, फर्क इतना ही है। लेकिन अपनी संतान के लिए कभी बुरा नहीं करता। जो जितना पास रहता है, ब्रह्म भी उसके उतना ही पास में रहता है। पर ब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप नित्य निरंतर चिंतन करता है। ऐसा करते करते जब आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात कर लेता है, उसे अपना परम आदमी समझकर उसके साथ हृदय में प्रेम करने लगते हैं। इस बारे में मैं और आगे भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें अन्य प्राण मन बुद्धि चैतन्य और आनंद स्वरूप इसके बारे में वीडियो आगे बनाऊंगा। उसमें भी ये सारी बातें यही मिलती जुलती बात है कि ब्रह्म क्या है, क्या कब करता, कैसे है। तो मैंने आपको ये बात बता दी कि देवताओं का भगवान ने परीक्षण कैसे किया, ये मैंने आपको बात बता दी।
ब्रह्म हमेशा अपने भक्तों का भला चाहते हैं, भला करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये भी मैं आपसे बात कह रहा हूँ, आपके साथ कोई भी घटना हो रही है तो आप ये कहिए कि भगवान ये भी तूने हमें भलाई के लिए ऐसा किया है, इसमें बुरा कुछ नहीं है, हमें उसके बारे में आगे पता नहीं फल हो तो इसका क्या है। इसलिए जो भगवान परब्रह्म हमारे साथ करता है वो अच्छा ही करता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।